हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे इन्फिनेटिव फॉर्म और जेरेंड फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जिनमें हमें ना, नी, ने की आवाज़ आती है, जैसे सोना, उठना, बैठना, खाना। तो हम अगर नॉर्मली हम जब बोलते हैं कि सोने को क्या बोलते हैं तो हम स्लीप बोलते हैं, बट एक्चुअली स्लीप ना होकर वो होता है टू स्लीप, टू रन, टू कुक। तो जब हम टू आगे लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म होती है। इसका मतलब सोना, लिखना, जागना, जिसके लास्ट में हमें ना की आवाज़ आती है, नी की आवाज़ आती है, ने की आवाज़ आती है। जिरंड में भी यही होता है, हमें वर्ब के लास्ट में ना, नी, ने की साउंड आती है। लेकिन जिरंड में हम आईएनजी लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म में, और इन्फिनेटिव फॉर्म में हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर हम खाली बोलेंगे कि पकाने को क्या बोलते हैं तो हम जनरली बोल देते हैं कुक, लेकिन कुक मीन्स पकाना नहीं होता, कुक मीन्स पकाओ। ये एक इंस्ट्रक्शन देता है। कुक, गो, कम, इट मीन्स इंस्ट्रक्टिंग समवन। ठीक है, तो इसका मतलब खाओ, पकाओ, जाओ। लेकिन अगर हम कहें खाना, पकाना, जाना, तो हमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो इन्फिनेटिव फॉर्म वो होती है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा होता है और इसके हिंदी के वर्ड में ना की आवाज़ आती है। जैसे सोना, टू स्लीप। लिखना को क्या कहेंगे? टू राइट। कूदना को क्या कहेंगे? टू जंप। तो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे लगा होता है। लेकिन अगर हम कहें कि गो, तो गो का मतलब जाना नहीं है, गो का मतलब है जाओ, टू गो। इट मीन्स जाना। टू रन, भागना। टू ईट, खाना। तो टू लगाने से उसका जो है लिखना, खाना, पढ़ना, सोना, ये आवाज़ आती है। जैसे वह लिखना जानता है। यहाँ पे हमें दो वर्ड दिखाई दे रही है, एक तो जानना और दूसरा क्या है? लिखना। तो जो लिखना है जिसमें ना की आवाज़ आ रही है ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, लेकिन जो जानता है वो टेंस है। तो हमें सबसे पहले टेंस वाली फॉर्म लिखनी होती है। ही नोज, वह जानता है। क्या जानता है? लिखना। तो लिखने को हम ये नहीं बोल सकते सीधे राइट, टू राइट। ही नोज टू राइट। इसको हम जिरेंड के फॉर्म में लिख सकते हैं, ही नोज राइटिंग। या तो आप टू राइट लिखें इन्फिनेटिव फॉर्म में, या आप जिरेंड फॉर्म में लिख सकते हैं राइटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दोनों ही करेक्ट है, चाहे आप इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखें चाहे जेरेंड फॉर्म में लिखें। इन्फिनेटिव फॉर्म में हमें वर्ब के साथ में टू लगाना होता है और जेरेंड में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आईएनजी लगाना होता है। बोथ आर राइट, दोनों का मतलब सेम है। लिखना को आप टू राइट भी बोल सकते हैं और राइटिंग भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं खाना पकाना सीखूंगी। तो यहाँ पे हमें पकाना भी वर्ब लग रहा है और सीखूंगी भी वर्ब है। तो पकाना जिसके लास्ट में ना है, इट मीन्स ये इन्फिनेटिव है फॉर्म। तो हमें पहले टेंस वाली फॉर्म लिखनी है, आई विल लर्न। अब यहाँ हम टू कुक फूड भी लिख सकते हैं और कुकिंग फूड भी लिख सकते हैं। अगर हम इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो टू कुक फूड, और जिरेंड के फॉर्म में लिखेंगे तो हम कुकिंग फूड। बोथ आर करेक्ट। मैं गाड़ी चलाना सीखूंगी। यहाँ पे हमें सीखूंगी को पहले लेना है बिकॉज ये टेंस है। आई विल लर्न। गाड़ी चलाना को हम क्या बोलेंगे? टू ड्राइव अ कार या ड्राइविंग अ कार। टू ड्राइव अ कार आपका इन्फिनेटिव फॉर्म है और ड्राइविंग अ कार क्या है? जेरंड है। तो बोथ आर राइट। पढ़ना आसान है तो इसको हम बोल सकते हैं रीडिंग, जेरंड के फॉर्म में, इज ईजी, या इट इज़ ईजी टू रीड, टू रीड इज़ ईजी। ये तीनों ही करेक्ट है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।